आज हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे स्क्रीन पे ये है, मूवमेंट इज़ मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग अपना काउंट करते हुए बढ़ते हैं तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट बढ़ते जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 2 3 4 5 को अप डायरेक्शन में मैं अगर काउंट करते हुए बढ़ूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। और फिर वहीं अगर मैं डाउन डायरेक्शन में मतलब वहाँ से रिवर्स बढ़ूँ, ऐसे रिवर्स अगर बढ़ता हूँ तो ये 5 4 3 2 1 मतलब रिवर्स में एक एक डिक्रीज होते हुए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। मतलब 5 4 3 2 1 इसी का मतलब हुआ मूवमेंट इज मैग्नीट्यूड, मतलब गति। मूवमेंट का मतलब होता है गति, और हम लोग गति करते हैं तो हमारा अगर अप डायरेक्शन में करें तो वहाँ इंक्रीज होते हुए बढ़ता है और डाउन डायरेक्शन में हमारा डिक्रीज होते हुए चला जाता है। तो यही हमारा होता है मूवमेंट इज मैग्नीट्यूड। और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का हिंदी अर्थ है संरक्षण। इसका मतलब यहाँ पे एक बास्केट है, यहाँ पे एक बास्केट है, बास्केट में 4 सेब रखे हुए हैं, यहाँ 4 सेब हैं और इनको मैंने काउंट किया 1 2 3 4 काउंट कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसी सेब को मैंने टेबल पर रीअरेंज करके इस प्रकार से रख दिया। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी मैंने काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया, तो ये 1 2 3 4 हुआ। मतलब यहाँ टोकरी में भी 4 सेब हैं और टेबल पे भी 4 सेब हैं। मतलब कि काउंटिंग का कंजर्वेशन होता है। अगर टोकरी में 4 सेब हैं तो अगर उसको रीअरेंज करके किसी भी तरह से रख दें तो वो 4 सेब ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया कंजर्वेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो जो हमारा लास्ट नंबर आता है वही हमारा काउंटिंग नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेब को काउंट किया 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया, मतलब यही हमारा काउंटिंग नंबर हो गया। मतलब कि कार्डिनैलिटी का मतलब कि लास्ट में जो नंबर आएगा वही हमारा काउंटिंग नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल। मतलब अगर हम कुछ काउंट करते हैं तो वो एक स्टेबल ऑर्डर में चलता है, मतलब एक स्थिर क्रम में आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मतलब ये बिल्कुल सही है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 के बाद 3 आ जाए, फिर 3 के बाद 5 आ जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इसी को स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब एक स्थिर क्रम में ये हमारी जो काउंटिंग है वो आगे की तरफ बढ़ती चलती है। इसी को हम लोग स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब अगर हम लोग कुछ काउंट करें, अगर हमारे पास ये 3 बॉल हैं, 4 बॉल्स हैं हमारे पास, अगर हमने काउंट किया, इसको हमने 1 बॉल दिया, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, तो हमने ये बता दिया कि हमारे पास टोटल 4 बॉल हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बॉल को हम लोग 2 बार काउंट करें, ऐसा नहीं। अगर हमने इसको 1 बॉल दिया तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। यही होता है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब एक चीज़ को एक ही बार काउंट करेंगे। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है वो ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल है। ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल का मतलब अगर हम इस बॉल को काउंट करें लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 एंड 4, हमारा ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल यही है कि अगर हमने ये काउंट किया 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से, और अगर हम लोग फिर यहाँ राइट साइड से अगर काउंट करें 1 2 3 4, तो इस प्रकार भी 4 ही आएगा। मतलब ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल का मतलब हुआ लेफ्ट से हमने काउंट किया तो 4 आया, राइट से काउंट किया तो 4 आया। मतलब किसी भी प्रकार से अगर हम लोग ऑर्डर चेंज के भी काउंट करें तो काउंटिंग नंबर सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा। यही हमारा है ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल। मतलब क्रम कोई भी रहे, हमारा काउंटिंग नंबर सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में ये होता है, अगर बालक है, कोई छोटा सा बालक है, तो वो काउंट करेगा तो वो एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे 4 बॉल्स रखी हुई हैं तो वो इस बॉल को छू के टच करके बोलेगा 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3 एंड इसको फिर 4 बोलेगा। मतलब 1 2 3 4 उसने टच करके काउंट कर दिया। अगर हम लोग काउंट करें तो हम लोग देख के और फटाक से आंसर दे देंगे कि ये 4 हुआ। मतलब हमें रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस देखा और काउंट कर दिया। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि बिना टच किए, बिना छुए ही अगर हम लोग काउंट कर दें वही हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब नॉन टेंजेंट बोलते हैं, और जिनको छुआ जा सकते हैं और जिनको टच करके काउंट करते हैं बालक, वो हमारा टेंजेंट होता है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि बिना टच किए ही हम लोग
फटाक से आंसर दे दें। जैसे यहाँ हमारा शेडो है, हमारी परछाई जो होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग अगर 3-4 लोग खड़े हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों की परछाई है, यहाँ पे 3 लोगों का शेडो बना हुआ है। बिना टच किए ही हम लोग काउंट कर देते हैं, वही हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हियरार्किकल इंक्लूजन। हियरार्किकल इंक्लूजन के अंदर में ये होता है कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो सारे छोटे के छोटे नंबर उसके अंदर आ जाएंगे। ये एक हियरार्किकल इंक्लूजन है, ये एक हियरार्किकल फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3 है तो 3 के अंदर में 2 और 1 आ जाएंगे। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के अंदर 1 आ जाएगा। मतलब अगर 10 बोलूँ तो 10 के अंदर 9, 8, 7 ऐसे छोटे छोटे नंबर उसके अंदर ही आ जाएंगे। यही ये है हियरार्किकल इंक्लूजन। मतलब बड़ा नंबर है छोटे नंबर को समाहित करते हुए चलता है। तो हमने देखा कि आज का हमारा जो प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस किए, और सीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए दोनों के लिए ये कॉमन पेडागोजी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन रहा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।